हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम सी लैंग्वेज में फोर लूप का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर लूप होता क्या है। तो बेसिकली फोर लूप क्या होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम एक ही कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें उस कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, जिसके कारण जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसका लेंथ क्या होता है, काफी छोटा हो जाता है। और क्या होता है, उसको इजी टू हम रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फोर लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन हम क्या लिखेंगे? आप क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन। क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। सपोज मेरे पास वेरिएबल क्या है? आई है। वेरिएबल क्या है? आई। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमने सपोज क्या कर दिया? आई इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आई की वैल्यू क्या कर दिया? 1 इनिशियलाइज कर दिया। देन सेकंड क्या आता है? कंडीशन। देन सेकंड ऑप्शन क्या आता है? कंडीशन। तो बेसिकली जब भी हम एक किसी भी लूप का यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? लूप से पहले हम क्या करते हैं? कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? जो भी लूप के अंदर जो भी कोड होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है? हम क्या करेंगे? इस फोर लूप से हम क्या कर जाएंगे? एग्जिट कर जाएंगे। देन क्या आता है? अपडेट। देन क्या आता है? अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है? जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, हम वो कहाँ परफॉर्म करेंगे? इस सेक्शन में परफॉर्म करेंगे। सपोज मुझे क्या करना है? इंक्रीमेंट अप्लाई करना है, या फिर मुझे क्या करना है? डिक्रीमेंट अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे उस चीज को लिखेंगे। जैसे मैंने बोला आई प्लस प्लस, हमने क्या क्या किया? आई की वैल्यू को क्या कर दिया? इंक्रीज बाय 1 कर दिया। मैंने लिखा आई माइनस माइनस, हमने क्या किया? आई की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया बाय 1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो ये क्या होता है? किस फोर लूप का क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे? वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, देन क्या कंडीशन लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी आपको यूज करना, आप क्या करोगे? यहाँ पे उसको यूज करोगे। देन हम क्या करेंगे? कंडीशन को चेक करेंगे। क्या करेंगे? कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन हमारी क्या होगी? ट्रू हो गई, तो हमारा क्या होगा? जो भी कोड कहाँ लिखा होगा? फोर लूप के अंदर लिखा होगा, क्या होगा? वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई, तो हम क्या करेंगे? फोर लूप से हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। चलिए इसके ऊपर बेस हम क्या करते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सिंपल 1 से लेके 5 तक क्या करना है? हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है। अब सपोज मेरे पास क्या फोर लूप नहीं है, तो हम सब हर बार क्या करेंगे? हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ। और हम क्या लिखेंगे? वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। बट बाय यूजिंग फोर लूप हम क्या करते हैं? सेम हम काम क्या कर सकते हैं? सिंपली 2-3 लाइन्स हम क्या करेंगे? इस पूरे कोड को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फोर लूप लिखेंगे। फोर लिखा, फिर हमने क्या? वेरिएबल की वैल्यू को हमने क्या किया? यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्या किया? यहाँ पे 1 कर दिया। अभी हमें कितना, कहाँ तक जाना है? क्या करना है? हमारा आई क्या होना चाहिए? इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा? हम हर बार क्या करेंगे? आई को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे बाय 1। ठीक है, हमने क्या किया? ब्रैकेट को ओपन किया और हमें सिंपली यहाँ पे क्या किया? प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू को। हमने क्या लिखा? परसेंटेज डी। और हमने क्या किया? आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ऐसे हमारा क्या होगा? सिंपली क्या हो गया? एक लाइन में हमारा क्या हो गया? पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। चलिए हम क्या करते हैं? इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं इंट आई। हमने क्या किया? लिखा 4 और हमने क्या किया? यहाँ पे आई इक्वल्स टू, हमने क्या किया? 1। फिर हम क्या यूज करेंगे? सेमी कोलन। देन हम क्या करेंगे? हमारी कंडीशन का यूज करेंगे। हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है? वैल्यू 5 तक कराना है। तो हमने क्या लिखा? आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। और हमें हर बार क्या करनी है? आई की वैल्यू क्या कराना है? इंक्रीज कराना है बाय 1। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आई प्लस प्लस कर दिया। हमने क्या किया? ब्रैकेट को ओपन किया और हमने क्या किया? सिंपली यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। हमने लिखा प्रिंट एफ और हमने क्या लिखा? परसेंटेज डी। और हमने क्या किया? कोमा आई। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? स्लैश एन का यूज कर लेते हैं, ताकि हमारा हर बार आउटपुट कहाँ प्रिंट हो? नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। और हमने क्या किया? यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करके हम क्या करते हैं? रन करके देखते हैं। तो आप देखोगे हमारा क्या आ जाएगा? सिंपली 2 लाइन में क्या हो गया? हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पे आउटपुट आ गया। प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। हमने क्या वेरिएबल डिफाइन किया? आई डिफाइन कर लिया। देन सेकंड हमने क्या ले लिया? सम। सम को हमने क्या कर लिया? इनिशियली
इनिशियलाइज कर लिया 0, क्योंकि अभी तक तो हमने सम में कुछ डाला ही नहीं है, तो हमने क्या सम की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे 0, कि हमारा सम क्या है 0 है। अब हम क्या करते हैं, हमारा फोर लूप का सिंटेक्स लिखते हैं। हमने क्या लिखा 4, हमने आई की वैल्यू हमें कहाँ से स्टार्ट करनी, मैंने बोला फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब आई की रेंज क्या होगी, आई इक्वल टू क्या होगा 1 to 10 होगा। क्या होगी आई की वैल्यू 1 to 10 होगी, तो हमने आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे 1 कर दी। अब कंडीशन क्या होगा, हमें कितने नंबर्स का करने हैं 10 नंबर्स करने हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, हम इसको चेक करते हैं। तो हम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई का रेंज क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा हमारा आई का वैल्यू होगा। हर बार आई किससे इंक्रीज हो रहा है 1 से हो रहा है। पहले क्या था 1 था, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब हमने यहाँ क्या किया आई प्लस प्लस, कि हमें क्या करना है, हर एक लूप के बाद हमें क्या करना है, इटरेशन के बाद हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है बाय 1। अब हम क्या करते हैं, हमारे लॉजिक को चेक करते हैं। अब हमें हमारा सम क्या होगा, सम हमेशा क्या होगा सम प्लस आई। अब देखते हैं कैसे। सम मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0, फिर मैंने क्या ऐड कर लिया यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1 होगी, तो सम हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे 1 हो जाएगा, सम हमारा क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट में क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू है, तो क्या हो गया कोड क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। हमने यहाँ पे लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब हमारा आई क्या हो चुका है, सम हमारा क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो हमारा क्या होगा 1 प्लस 2, मतलब जो हमारा प्रीवियस सम में हमने क्या किया, हमारी नेक्स्ट आई की वैल्यू को हमने क्या किया ऐड कर दिया, तो हमारा सम क्या आ गया यहाँ पे अभी 3, सम हमारा क्या आ गया अभी यहाँ पे 3 आ गया। तो सम हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या हो गया 1 हुआ, फिर हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या हो गया लूप से एग्जिट हुआ, फिर हमने क्या किया वापस क्या किया, हमने क्या हो गया आई में क्या हो गया इंक्रीज हो गया, आई में क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। अब हमारा आई क्या हो जाएगा 3, आई हमारा क्या हो गया 3 हो गया। देन कंडीशन को चेक किया, कंडीशन क्या हमारी ट्रू है, तो वापस क्या होगी वैल्यू कहाँ जाके ऐड होगी, सम में जाके वैल्यू क्या होगी ऐड होगी। सम हमारा क्या अभी 3 है, तो क्या क्या 3 प्लस आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे हम क्या करते हैं इसके को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे लास्ट में जाके हम क्या करा देंगे सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एफ, और हमने क्या किया यहाँ पे सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लेते हैं डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने लिखा इंट आई कॉमा लिख दिया मैंने सम की वैल्यू को हमने क्या इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पे 0 कर लिया। फिर हमने लिखा 4 आई इक्वल्स टू 1, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम हर बार क्या करेंगे आफ्टर ईच इटरेशन हम क्या करेंगे आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे बाय 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आई प्लस प्लस। देन हमने क्या किया लिखा लॉजिक लिखा, लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। फिर हम क्या करेंगे इस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, और मैंने क्या लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज परसेंटेज टी, और हमने यहाँ पे क्या लिखा कॉमा हमने यहाँ पे लिख दिया सम। तो हम क्या करते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे 55 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे n नंबर्स का सम भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे यहाँ पे एक और वेरिएबल क्या ले लोगे n ले लोगे। वेरिएबल मैंने क्या लिया यहाँ पे n ले लिया, और हम क्या करेंगे इस n की वैल्यू को यहाँ पे एंटर करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ n, और हमने क्या किया यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम क्या करा देंगे एंटर करा देंगे। मैंने लिखा स्कैनफ परसेंटेज डी, और हमने क्या लिखा m% n, और हम कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी हमें कहाँ तक सम कराना है n तक सम कराना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे n करा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे परसेंटेज डी, और हम यहाँ क्या लिख देंगे n, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ n। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 100, कि n की वैल्यू क्या है 100 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर क्या आ जाएगा 505। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए।